अरे सुजाता, बहुत दिनों बाद दिखाई दी। कैसे आना हुआ? इतनी हड़बड़ाई हुई क्यों हो? बैठ जाओ, मैं पानी लेकर आती हूँ। नहीं, अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ। अरे, अम्मा जी भी आई हुई हैं क्या ज्योति जी? आपने बताया ना। तो फिर कल शाम को आप अम्मा जी को लेकर आइएगा। हमने घर पर कान्हा के जन्मदिन का उत्सव रखा है। अम्मा जी का भी आशीर्वाद हमें मिल जाएगा। सुजाता बहुत विनम्रता और आदर के साथ हाथ जोड़कर निमंत्रित कर रही थी। हाँ हाँ, हम सब आएंगे। अम्मा जी तो पिछले महीने ही आई हैं, समय ही नहीं मिल पाया बताने का। ज्योति ने मुस्कुराकर प्रति उत्तर दिया था। तभी से पूनम जी को उतावली होने लगी थी। कल उत्सव में जाना है। वैसे तो वह कहीं जाना नहीं चाहती, लेकिन सुजाता के निमंत्रण देने का शालीन तरीका और खुद के प्रति इतना आदर भाव उन्हें भावुक कर गया था। वैसे तो कभी भी आए जाए वो बाहर के कमरे में आती थी, लेकिन सुजाता की आवाज़ और जन्माष्टमी उत्सव की बात सुनकर वह बैठक में आ गई थी। तभी सुजाता ने उन्हें देख लिया था। पता नहीं उन्हें आता देख ज्योति कुछ संकोच में पड़ गई थी और जल्दी से सुजाता को बाहर ले गई थी। ना ही कोई परिचय करवाया, ना कोई बात। शायद बहू को मेरा किसी से मिलना बात करना अच्छा नहीं लगता है। पर क्यों? मन विचलित हो उठा उनका। सब मतलब के रिश्ते होते हैं। बहू को तो सास कभी अच्छी ही नहीं लगती। मन में सोच विचार तीव्र हो गया था। सुजाता के घर जन्मोत्सव में जाने के लिए अपनी सारी साड़ियाँ फैलाकर परख रही थी। काल्पनिक परीक्षण साड़ियों का करने के बाद भी तसल्ली नहीं हो पा रही थी। सोचा बहू की राय के अनुसार साड़ी पहनेगी। अच्छा माँ, हम लोग चलते हैं। गीता ने सब्जी रोटी बना दी है। आज उनको जल्दी थी। अगर आपकी इच्छा हो तो दाल चावल बना लीजिएगा। ज्योति ने दूसरे दिन सुबह कार की चाबी उठाते हुए कहा। तो आज भी ऑफिस है? छुट्टी नहीं? आज तो जन्माष्टमी है ना? पूनम जी ने आश्चर्य से पूछा। छुट्टी? क्या माँ, यहाँ कहाँ? पर बेटा, आज तो कृष्ण जन्माष्टमी है। तूने सब्जी रोटी क्यों बनाई? आज ये नहीं बनता, अपने घर में नहीं बनता। मतलब फिर क्या बनता है आज माँ? ठिठक कर बहू ने पूछा। तो माँ ने अपने बेटे राघव की तरफ देखने लगी। क्यों कृष्णा, आज जन्माष्टमी पर क्या बनता है? तुझे भी याद नहीं है? आज तो पूरा परिवार व्रत रखता है। फिर रात में कान्हा का जन्म करने के बाद पूरी सब्जी प्रसाद ग्रहण करते हैं। ज्योति के सामने ही माँ का इस तरह पूछना राघव को संकोच आ गया। अरे छोड़ो ना माँ, क्या क्या बातें कर रही हो। इतनी फुर्सत किसी को नहीं है माँ। आपको तो बैठे ठले यही सब सूझता रहता है। मैं भी भूल गया क्या बनता था। सब बचपन की बातें थी, क्या फ़र्क पड़ता है। माँ, व्रत क्यों रखना? अरे जो मन करे खाओ आराम से। कौन से ज़माने की बातें कर रही हो तुम भी? अब कोई नहीं रखता ये व्रत अत, राघव ने एकदम झल्लाते हुए कहा और फटाक से कार की ओर चल पड़ा। ठीक है, तू भूल गया होगा, पर मैं तो आज अपने लड्डू गोपाल जी के जन्मदिन पर व्रत रखूंगी। मुझे नहीं खानी सब्जी रोटी, पूनम जी कहते हुए अंदर चली गई थी। मन खराब सा हो गया था उनका। ज्योति, तुम ऑफिस जा रही हो? शाम को तो उनके घर जाना है ना, वो बुलाने आई थी जन्मोत्सव के लिए। पूनम जी ने बहू की तरफ मुड़कर पूछा। तब तक बहू बाहर की ओर बढ़ चुकी थी। अब देखते हैं माँ, ज़रूरी नहीं है कि वो बुलाने आई थी, तो अब जाएंगे ही। ऑफिस का कितना ज़्यादा काम है, पहले उसे तो निपटा लूँ। वैसे भी आपको तो वहाँ जाना नहीं है, मैं थोड़ी देर के लिए चली जाऊँगी, कहती ज्योति कार में बैठ गई थी। आपको तो वहाँ जाना नहीं है? क्या कह गई बहू? पूनम जी हतप्रभ सी रह गई थी। क्यों नहीं जाना है? वो सुजाता तो बार बार अम्मा जी को साथ लाने का आग्रह किए जा रही थी। ये बहू मुझे अपने साथ कहीं ले जाना क्यों नहीं चाहती है? उस दिन राघव भी कह रहा था
माँ को पास पड़ोस में घुमा लाओ या मार्केट ही घुमा लाओ, तब भी ज्योति खामोश ही रही थी। बल्कि चिढ़कर यही कहा था, अरे हो गया पास पड़ोस, सब ऐसे ही हैं। मार्केट जाके माँ क्या करेगी, इन्हें कुछ खरीदना ही नहीं है। बता देगी तो मैं लेती आऊँगी, इन्हें जाने की क्या ज़रूरत है। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, बहू को मेरे साथ जाने में खराब लगता होगा। ठंडी उसास भरते हुए पूनम जी ने सोचा, मुझे भी कौन सा बाहर घूमने का शौक़ चढ़ा है, जाए जिसे जाना हो। लेकिन आज जन्माष्टमी के उत्सव पर जाने की ललक उठ रही थी उन्हें। ज्योति को मुझे ले जाने में दिक्कत ही क्या है, उसे तो गाड़ी चलाना भी आता है, और नहीं भी आता तो क्या राघव ही छोड़ आता। उन्हें पता था राघव ज्योति के सामने उन पर झल्ला जाता है, लेकिन मन ही मन चाहता है कि ज्योति उनका ख्याल रखे, घुमाने ले जाए। मेरा बेटा है, उसको मुझसे मतलब है, बहू तो बस खाना पूर्ति का मतलब रखती है मेरे साथ। इतने आत्मीय रिश्तों में कोई स्वार्थ थोड़ी होता है, बस थोड़ी सी परवाह किए जाने का स्वार्थ होता है बस। अपने कमरे में आकर बैठी ही थी कि सुनीता उनकी साड़ी आयरन करवा कर ले आई। ये लीजिए अम्मा जी, आपकी दोनों साड़ी ले आई हूँ, जो मर्जी हो वही पहन लीजिए शाम को। लीजिए कहते हुए उसने दोनों साड़ियाँ उन्हें सौंप दी। लेकिन साड़ी देखकर अम्मा जी का चेहरा प्रसन्न होने के बजाय मुरझा गया। ये देख सुनीता रुक गई। क्या बात है अम्मा, कोनो प्रॉब्लम होई गई क्या? एकाएक सुनीता के मुंह से निकल पड़ा। नहीं, प्रॉब्लम कोई नहीं है बेटा, अब शाम को कहीं नहीं जाना है, इसीलिए साड़ी बेकार ही प्रेस करवा लिया, तुम्हारा काम बढ़ा दिया। दुख लग रहा है सोचकर। पूनम जी के शब्द उसके गले में अटक से गए थे। अब क्या दुखड़ा व्यक्त करे कि उनकी बहू उन्हें अपने साथ नहीं ले जाना चाहती। हम सब प्रॉब्लम समझ गए अम्मा जी, हंसकर सुनीता उनके पास वहीं ज़मीन पर बैठ गई। क्या समझ गई तुम? पूनम ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखकर पूछा। यही कि दीदी जी आपको साथ क्यों नहीं ले जाती? सुनीता हंस रही थी। पूनम जी को एकाएक क्रोध और अपमान महसूस होने लगा। ये घर की नौकरानी है, ये भी मेरी बेबसी और अवमानना की हंसी उड़ा रही है मेरे मुंह पर। अरे नाराज़ ना होई अम्मा जी, आप जौन तरीके से साड़ी पहनती हैं ना, बस यही कारण से दीदी जी को मज़ा नहीं आता, पर वो आपको कुछ कह नहीं पाती और साथ भी नहीं ले जाती, कहकर सुनीता चली गई थी। अच्छा, तो अब हमारा साड़ी पहनने का तरीका भी हमारी बहू हमें सिखाएगी ना? ले जाए, क्या करना है मुझे भी? आज साड़ी पहनने का तरीका नहीं सुहा रहा है तो साथ ले जाने से कतरा रही है। कल को हमारे बात करने का, रहने का, खाने पीने का तरीका भी नहीं अच्छा लगेगा तो क्या घर से निकाल देगी कि साथ में रहना भी नहीं है? गुस्से और वेदना का तीखा असर हो रहा था उन पर। उन्हें याद आया जब वो यहाँ आई थी, उस दिन ज्योति ने कहा था, क्या माँ आप इस तरह से साड़ी क्यों पहनती हैं? ये सिर पर घूंघट रखने की क्या ज़रूरत है? यहाँ ऐसा कोई नहीं करता, गांव में ही ऐसा होता है। राघव ने तुरंत टोक दिया था, अरे ज्योति कैसे बोल रही हो? माँ है ये, जैसे कि इनकी इच्छा होगी वैसे रहेगी। बचपन से मैंने माँ को इसी तरह देखा है, इनकी आदत है ऐसे ही साड़ी पहनने की, तो पहनने दो, तुम्हें क्या दिक्कत है? हाँ ठीक है, ये गांव की हैं और तुम शहर की हो बस। उस दिन के बाद से ज्योति ने फिर कभी कुछ नहीं कहा था। वो हमेशा सीधे पल्लू की साड़ी पहनती थी और हमेशा सिर पर पल्ला रहता है। ये बात ज्योति को अच्छी नहीं लगती थी। वो चाहती थी माँ उल्टे पल्ले की साड़ी सामान्य तरीके से पहने और ऐसे सिर ढक कर नहीं रखे। अकस्मात उनके दिमाग में वो घटना कौंध गई। राघव की नई शादी हुई थी। नई बहू ज्योति बहुत सुंदर थी, बहुत पढ़ी लिखी थी, नौकरी वाली थी, लेकिन उसे जीन्स शर्ट या कुछ अलग प्रकार के कपड़े ही पसंद थे।
पूनम जी को ये बात बिल्कुल अटपटी लगती थी। उन्होंने राघव से कहा था कि जब तक ज्योति ससुराल में है या मेरे साथ कहीं आना जाना करे, साड़ी ही पहनेगी। उसको समझा देना, आखिर हमारी भी प्रतिष्ठा की बात है। ऐसे ऊट-पटांग ड्रेस मेरी बहू पहनेगी तो लोग क्या कहेंगे, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। राघव ने जो भी समझाया हो, लेकिन तब से ज्योति जब तक ससुराल में रही एक दिन भी जीन्स या पैंट नहीं पहनी। उसने मेरे साथ जब भी कहीं गई साड़ी ही पहन कर गई। पूनम जी के मन में हलचल सी मच गई थी। जो उस समय मेरे मन की स्थिति थी वही आज ज्योति के मन की भी है। मेरे कहने और घर के रिवाज के अनुसार जब उस समय उसने मेरी बात मानी और खुशी खुशी मेरी इच्छा अनुसार खुद में थोड़ा सा बदलाव कर लिया, क्योंकि वो रिश्तों की समझ रखती है। साड़ी पहनी, वहाँ के अनुसार व्यवहार किया, तो आज उसकी इच्छा उसके यहाँ के रिवाज के अनुसार मैं भी थोड़ा सा क्यों नहीं बदल सकती। आदतों में, रहन सहन में थोड़ा सा बदलाव किसी की भावनाओं का सम्मान करना भी बन सकता है। एक दूसरे की भावनाओं का, छोटी छोटी इच्छाओं का आदर करना ही तो बेमतलब होते जा रहे रिश्तों को निखार देता है। बस इतना ही तो चाहिए किसी भी रिश्ते को संवारने के लिए। अचानक दुख और अपमान की भावना तिरोहित हो गई थी उनके मन से। तुरंत वो किचन में गई, बड़े उत्साह से थोड़ा पंजीरी का प्रसाद, पंचामृत और मखाने चिरौंजी का पाग बनाया भोग लगाने को, और अपने लिए चाय बनाई। फिर अपने पसंद की एक साड़ी निकाली और मुस्कुराते हुए आज वर्षों बाद उल्टे पल्ले में पहनी। आईने में खुद को पहचान ही नहीं पा रही थी। कढ़ाईदार ब्लाउज था, सिर पर साड़ी का पल्लू रखने के बजाय कंधे से लटका लिया। उन्होंने वास्तव में आज वह खुद अपने आप को पसंद कर रही थी। अरे वाह माँ, नज़र ना लग जाए, आज आपको मेरी कितनी सुंदर दिख रही हो आप। ज्योति की खुशी भरी तेज आवाज़ से पूनम जी चौंक उठी। अरे आज ऑफिस से इतनी जल्दी आ गए, कहते हड़बड़ा कर आदत के अनुसार सिर पर पल्ला रखने लगी। तभी ज्योति ने आकर हाथ पकड़ लिया। हाँ माँ, ऑफिस में मन नहीं लगा। अरे अरे माँ, प्लीज़ मत करो ना, देखो तो आप कितनी प्यारी लग रही हो। यही वाली माँ मुझे चाहिए, मैं बस यही तो चाहती थी माँ। ज्योति ने उन्हें हुलस कर गले लगा लिया था। लगता है आज दोनों सास बहू सुजाता के उत्सव की मुख्य अतिथि बनने वाली हैं, राघव ने पीछे से आते हुए कहा, जो महक सूंघते पहले किचन में गया था और पाक का एक बड़ा सा टुकड़ा खाते हुए दोनों के मज़े ले रहा था। अरे कृष्णा, जूठा क्यों कर दिया तूने, वो भोग बनाया था बेटा, कान्हा के लिए। पूनम जी ज्योति से छिटक कर अलग होते हुए बोल पड़ी। हाँ तो आपका ये कान्हा ही तो भोग लगा रहा है माँ, राघव ने माँ के पास आते हुए कहा। तो लाओ मैं भी भोग लगा लूँ, ज्योति ने आधा उनके हाथ से छीनते हुए। चलिए माँ, सुजाता के घर के लिए ये पंजीरी है और हम लोग ढेर सारे फल, मिठाई और मेवे भी ले आए हैं। राघव बता रहे थे आप व्रत रहेंगी ही, तो हमने भी लंच नहीं खाया। आइए पहले हम सब मिल कुछ फलाहार ले लेते हैं, फिर आप मुझे भी अपने जैसी साड़ी पहना दीजिए, फिर चलेंगे सुजाता के घर। हाँ भाई, मुख्य अतिथि तो तुम ही लोग हो, राघव ने फिर हंसते हुए चुटकी ली तो पूनम जी भी ज्योति के साथ हंस पड़ी। सोच रही थी बस इतना ही चाहिए रहता है हर किसी को। दोस्तों, मॉडर्न कपड़े पहनने से कोई नए ज़माने का नहीं कहलाता, बल्कि सोच नए ज़माने की होनी चाहिए। हमें किसी के पहनावे को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर किसी का अपना व्यक्तित्व होता है जिसे वह पहचाना जाता है। पुरानी आदतों को बदलना आसान नहीं होता, इसीलिए जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर लेना चाहिए। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही पारिवारिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।